मिनासान कोन्निचिवा। हम रोज सूरज को देखते हैं, कभी आसमान में, कभी ड्राइंग्स में, कभी फोन के वेदर एप्स में या फिर कभी इमोजीज में। लेकिन आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको बिना किसी शब्द का इस्तेमाल किए सूरज दिखाना हो तो आप कैसे करोगे? आइए जानते हैं कि हजारों सालों से जापानीज लोग ये काम कैसे करते आ रहे हैं। इन वेदर आइकॉन्स, इमोजीज और ड्राइंग्स को देखिए, इन सब में कॉमन क्या है भला? ये सब सूरज को रिप्रेजेंट करती है। अब ड्राइंग अगर और आसान हो जाए तो वो कैसे दिखेगी? लगभग 3000 साल पहले जब लोगों को सूरज की ड्राइंग बनानी होती थी तो वो कैसे बनाते थे? एक सर्कल बनाते थे और बीच में एक डॉट। लेकिन जब उन्हें ये फास्ट करना होता था या फिर हार्ड सरफेसेस पे कार्व करना होता था तो सर्कल बनाना मुश्किल हो गया। एंड दे रियलाइज्ड दैट स्ट्रेट लाइंस कार्व्ड फास्टर। तो हमारा सर्कल बन गया एक रेक्टेंगल और बीच का डॉट बन गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस तरह हमारा आज का पहला डिकोड तैयार हुआ, सूरज की कांजी। अब आइए देखते हैं इस कांजी को पढ़ते कैसे है। इसे हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। एक है कुनयोबी यानी कि जापानीज रीडिंग, जो है ही, बी या फिर का, और दूसरा है ओनियोमी या फिर चाइनीज रीडिंग, जो है नीची या फिर जित्सु। अब इसे दो तरीकों से क्यों पढ़ा जाता है, कुनयोमी क्या है, ओनियोमी क्या है, इन सब सवालों का जवाब हम धीरे धीरे इस सीरीज में डिकोड करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ शब्द जिसमें इस कांजी का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला शब्द है ये। गौर कीजिए, इसमें जो पहली कांजी है वो है हमारी आज की सन की कांजी, और इसके बाजू में भी आपको एक कांजी दिखेगी जो है जिसका मतलब है सोर्स या फिर ओरिजिन। अब ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो उसका मतलब बनता है सोर्स या फिर ओरिजिन ऑफ सन, या कह सकते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, जो कि है जापान। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को पढ़ा जाता है निहोन या फिर निप्पोन इस तरह, और इसका मतलब है जापान। अब एक और शब्द है, ये है माई नीची। इसका मतलब है एवरीडे। इसमें जो दूसरी कांजी है वो हमारी आज की ही कांजी है, पर यहाँ अगर आप देखो तो उसका मतलब डे ऐसे होता है। तो ये कांजी कभी सन का आइडिया देती है या फिर कभी डे का आइडिया देती है। अगर आप लॉजिक लगाएं तो सन और डे, इसमें एक नेचुरल कनेक्शन है। देखिए एक और कांजी, ये है निची जो। इसमें भी पहली कांजी हमारी आज की सन या फिर डे की कांजी है। निची जो का मतलब है रूटीन या फिर कॉमन या फिर रोज होने वाली चीजें। अब गेस करो इसमें आखिरी स्ट्रोक कौन सा होगा? जी हाँ, अब एनिमेशन के साथ पूरा स्ट्रोक ऑर्डर ठीक से देखिए और अपनी बुक में खूब प्रैक्टिस कीजिए। एक छोटी सी टिप देती हूँ, जब मैं मेरे सेंसे से पढ़ती थी तब उन्होंने मुझे कहा था कि जो स्क्वायर लाइन बुक होती है जो हम मैथ्स के लिए यूज करते हैं वो कांजी प्रैक्टिस के लिए एकदम परफेक्ट होती है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया? हमने कांजी को याद नहीं किया बल्कि उसे डिकोड किया। लैंग्वेजेस रैंडम नहीं होती, बस हमें उसे डिकोड करना पड़ता है। अब आपके लिए एक चैलेंज, अगर हमारी ये कांजी सन और डे दोनों को रिप्रेजेंट करती है तो इस कांजी का मतलब क्या हो सकता है? कमेंट्स में सोचकर हमें जरूर बताइए इस कांजी का मतलब क्या है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम मून की कांजी डिकोड करेंगे। आरिगातो गोजाइमास। जा माता ने।